हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसफॉर्म एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 4 से 5 टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज शेयर्स, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन हम लोगों ने कवर किया प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मींस प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के टोटल 8 टाइप्स है, जिसमें हम लोग उसको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये पूरे 8 जो टाइप्स है वो एकदम इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज एक से रिलेटेड दूसरा टाइप्स हमको देखने मिलेगा। मीन्स अगर हम लोगों के टोटल 8 टाइप्स है, अगर हम लोगों ने 4 को अच्छे से समझ लिया तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 4 हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज पहला वाला दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। तो सबसे पहला टाइप cumulative preference shares. Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in one or more years due to inadequate profit, then this unpaid dividend get accumulated. This accumulated dividend is paid when company perform well. The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. इसका मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का, कि अगर सपोज किसी ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, एक या एक से ज्यादा साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस ईयर्स में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी। लेकिन वो साल का पैसा जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो एक्यूमुलेटेड होते जाएगा। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होते जाएगा। वो जमा होते जाएगा तब तक जब तक कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं करती है, कंपनी को इनफ प्रॉफिट नहीं होता, तभी तक वो डिविडेंड जमा होते जाएगा। और जिस ईयर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, उस साल पूरे सालों का मिलाकर एक साथ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहला दिया जाएगा। क्लियर? ओके। सेकेंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला वाला जस्ट दूसरे के अपोजिट है। तो फर्स्ट हम लोग ने देखे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव में क्या हुआ था कि जिस ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ उस ईयर डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट वो एक्यूमुलेटेड होते जाएगा जितने साल तक उनको पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस ईयर प्रॉफिट होगा तो रिमेनिंग ऑल ईयर्स का मिलाकर उनको एक साथ डिविडेंड पे किया जाएगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? नॉन क्यूमुलेटिव में जस्ट उसका अपोजिट होगा। जिस ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ उस ईयर का डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा। मीन्स रात गई बात गई, भूल जाओ। मतलब अगर इस ईयर कंपनी को लॉस होता है तो नेक्स्ट ईयर कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो लास्ट ईयर का कंपनी उनको पैसा पे नहीं करेगी। जिस ईयर प्रॉफिट हुआ उस ईयर का पैसा उनको पे किया जाएगा। चलो पढ़ते हैं। डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर। The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in the particular year. If dividend is not paid in any year, it is lost forever. एक बार कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी ने पे नहीं किया, तो कंपनी दोबारा कभी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट, participating preference shares. Participating preference shares means the holder of these shares are entitled to participate in surplus profit beside preference share dividend. The surplus profit which remain after the dividend has been paid to equity shareholder up to certain limit, it distributed to preference shareholder. Participating preference shares means क्या होता है कि सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ
कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी सर्टन लिमिट पे डिविडेंड पे किया, देन उसके बाद भी कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट बचा, तो जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है उसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जाकर फिर से डिविडेंड मांग सकते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे मैंने बताया था एक से दूसरा रिलेटेड है, क्यूमुलेटिव से रिलेटेड था नॉन क्यूमुलेटिव, अभी पार्टिसिपेटिंग से रिलेटेड है नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग में क्या हुआ था कि सरप्लस प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट करता था, नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा, सरप्लस प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग if there is no clear provision in the article of association. These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. तो इनको डिविडेंड कौन सा मिलेगा, जो फिक्स रेट एक डिसाइड हुआ था, प्रॉफिट हुआ उतना दे दिया, उसके बाद में कंपनी का सर्कुलर प्रॉफिट बचता है नहीं बचता वो इनके लिए मैटर नहीं करता है, इनको एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे कर उनको वहां से छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। The holder of these shares have a right to convert their preference share into equity share. The conversion takes place within a certain fixed period. Convertible preference shares मतलब क्या होता है कि कंपनी एक फिक्स पीरियड के लिए शेयर्स को इश्यू करती है और वो फिक्स पीरियड फिनिश होने के बाद कंपनी शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देती है कि आपको अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है कि नहीं है। तो जिनको ऑप्शन दिया जाता है उनको बोला जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब फिक्स पीरियड के बाद वो प्रेफरेंस शेयर से कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, ऐसे शेयर होल्डर्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट उसका ऑपोजिट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते इक्विटी शेयर्स में, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Shares which can be redeemed after a certain fixed period of time are called redeemable preference shares. Such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose. Redeemable preference shares means कि कंपनी एक सर्टन पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को उनका पैसा उनको रिटर्न करती है, तो जब भी उनको रिटर्न करती है तो ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट उसका पॉइंट जस्ट अपोजिट, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि रिडीमेबल में हम लोगों ने देखा कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनका पैसा उनको रिटर्न मिलता है, बट इरिडीमेबल में ऐसा नहीं होता है। इरिडीमेबल में जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी, वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी, उसी वक्त कंपनी उनका पैसा उनको रिटर्न करेगी, अदरवाइज उनका पैसा उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे टाइप के शेयर्स को हम लोग बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स which are not redeemable, that is payable only winding up of the company, are called irredeemable preference shares. As per the section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013, company cannot issue irredeemable preference shares. और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टोटल प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स है, लेकिन हम लोगों को 4 को अच्छे से करना है, तो रिमेनिंग 4 हमारे ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट वाला दूसरे के अपोजिट ही। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और सेकेंड पॉइंट देखा था नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि सपोज किस ईयर कंपनी को लॉस होता है, उस ईयर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी जिस ईयर प्रॉफिट हुआ उस ईयर लास्ट ईयर का प्लस करंट ईयर का दोनों का मिलाकर उनको पेमेंट करेगी। बट नॉन क्यूमुलेटिव में
लास्ट ईयर अगर लॉस होता है, डिविडेंड पे नहीं करते, तो उस साल का फ्यूचर में कभी भी उन लोग डिविडेंड पे नहीं करेंगे। मीन्स जैसे दिन चला जाएगा उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। थर्ड आता था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस और फोर्थ आता था नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी को अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम लोगों ने फिक्स रेट पे डिविडेंड पे किया है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को एक सर्टेन लिमिट पे पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बचता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो राइट्स होता है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर उसका राइट्स नहीं होता है, जस्ट उसके अपोजिट, एक में होता है दूसरे में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड उसका अपोजिट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में सर्टन फिक्स पीरियड के बाद कंपनी ऑप्शन देती है प्रेफरेंस शेयर्स को कि आपको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना है तो आप हो सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स के अंदर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में उनको ऑप्शन ही नहीं गिवन रहता है। उन लोग प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स ही देंगे, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कन्वर्ट होने का इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर। 7 पॉइंट, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल। और नेक्स्ट पॉइंट इरिडीमेबल प्रेफरेंस। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी उनका पैसा उनको रिटर्न कर देती है, और इरिडीमेबल में कंपनी वाइंडिंग अप होने तक उनका पैसा उनको रिटर्न नहीं करती। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट में हम लोगों को पूछ सकते हो, उसका जवाब हम लोग आपको देंगे, वहां से आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स एंड टाइप्स दोनों हो चुके। तो आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर जाओ आप, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की डिस्टिंग्विश बिटवीन दिखेगी। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जस्ट दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया है वहां पे, तो आप लोग उसको अच्छे से स्टडी कर लो।